और अगर मोनू मानेसर को आंच भी आई तो समझ लो हमारी गौ माता को आंच आ गई भाई। वो बंदा ऐसा है जो रात को अपना परिवार छोड़ के और सेवा कर रहा है। मोनू मानेसर आई सपोर्ट। हम मोनू मानेसर के साथ थे, हम मोनू मानेसर के साथ हैं और हम उसके साथ रहेंगे। अरे 2 कौड़ी के बंदो, तुम हमारे भगवा पे चिन्हित करते हो। मेरा बाबा तो नीचे से ऊपर तक भगवा है। अरे भड़वो, तुम्हारे बस की हो तो उसका कुछ बिगाड़ के दिखाओ। एड्रेस भी पता है, कोठी भी पता है, और बाबा जब निकलता है ना तो ओवैसी भी कहता है आज रूट बदल दो। अब जैसे तिलकधारी पत्रकार, भैया एक बार इनका चेहरा भी दिखाओ, बुरा मत मानना, ऐसे तिलकधारी पत्रकार 2014 के बाद इस धरती में पैदा हुए हैं। अब मैं कह रहा हुए हैं, क्योंकि पहले थी जिहादी मानसिकता वाली पत्रकारिता, जो फूट डालो और शासन करो। अब आया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने ईश्वर की शपथ ली। ये देश पहचाना जाता है हर हर महादेव से, ये देश पहचाना जाता है गंगा से, ये देश पहचाना जाता है गौ माता से। और तुम 2 कौड़ी के बंदे, तुम कहते हो गौ तुम्हारी माता नहीं है। अरे तुम डूब के मर जाओ। अगर तुमने गलती से गाय और भैंस का दूध पिया है तो तुम्हारी मानसिकता बताती है तुम उसको के खा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी औकात और तुम्हारी किताब तुम्हें बताती है कि जिसका दूध पीते हो उसको तुम खा भी सकते हो। मगर हमारी किताब हमें नहीं बताती। हमारी किताब बताती है जिसको हम पूजते हैं उसके लिए मोनू मानेसर जैसे व्यक्ति। ओ पत्रकार महोदय, एक बार वो भीड़ दिखाओ, इनका कलेजा जो है वो छन्नी छन्नी हो जाएगा। ये भीड़ पता कहां से आई है? हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और तुम्हारी खिलक जाएगी, कुछ लोग मिजोरम और आसाम से भी आए हैं। ये एक एक बच्चा मोनू मानेसर के लिए इसलिए खड़ा हुआ है कि मोनू मानेसर जैसे, आप जैसे पत्रकार, हम जैसे राष्ट्रवादी एक एक बच्चे को जगा रहे हैं कि गाय को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ, लव से बचाओ। और आज अगर हमने मोनू मानेसर का साथ नहीं दिया भाई, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के कहता हूं मैं, दिल्ली का दीपक, मोनू मानेसर #I सपोर्ट डालो। और अगर मोनू मानेसर को आंच भी आई तो समझ लो हमारी गौ माता को आंच आ गई भाई। वो बंदा ऐसा है जो रात को अपना परिवार छोड़ के और सेवा कर रहा है। अरे जाके अगर तुम्हारे को अपराधी देखने हैं तो जम्मू कश्मीर में देखो, ताहिर हुसैन जैसे बंदे देखो, अहमदुल्ला खान जैसे देखो, जिसने गाय बचाई है भाई, जो 150 तरह की औषधि देती है, 150 तरह की। आज किसी मुस्लिम को भी कैंसर होता है ना तो गौ माता की बनी हुई दवाई खाता है। क्या उससे पूछोगे कि तू गाय खाएगा या दवाई खाएगा? और तुम जो गौमूत्र वाली सोच बताते हैं ना, गोबर भक्त वालों, तुम चुप रहो बेवकूफ आदमियों। मौत के बाद तुम्हारे को जो ऊपर यमराज का खौफ है ना, वो 72 हूरें मिलेगी। कहाँ मिलती है 72 हूरें भाई? हैं? हमें तो इतना मालूम है, जियो तो राम और मरो तो राम। जियो तो राम भैया, हमने नहीं सुना 72 हूरें कहाँ मिलती है। एक बार आज 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जब गांव में, हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का नाम मैं पता क्यों लेता हूं, कान खोल के सुन लो। शुरुआत हिंदू राष्ट्र की बागेश्वर धाम और बाबा की झोली में पहले जाएगा, पहले महाकाल, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, अखंड भारत का हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और अगर तुम्हारे बस की हो, तुम ये पिक्चर दिखा के हमें, भैया एक बार रुक जाओ, तुम हमें पिक्चर दिखा के बरगलाते हो। अरे 2 कौड़ी के बंदो, तुम हमारे भगवा पे चिन्हित करते हो। मेरा बाबा तो नीचे से ऊपर तक भगवा है। अरे भड़वो, तुम्हारे बस की हो तो उसका कुछ बिगाड़ के दिखाओ। एड्रेस भी भैया, जय श्री राम मत बोलो, इनको बयान सुनने दो। एड्रेस भी पता है, कोठी भी पता है, और बाबा जब निकलता है ना तो ओवैसी भी कहता है आज रूट बदल दो, क्योंकि इस रूट में बाबा की टोली जा रही है। और अब तो ये खौफ हो गया मेरे योगी आदित्यनाथ के चक्कर में, हमारे योगी आदित्यनाथ के चक्कर में पहली बार लोग अपने नेता को बाबा बोलते हैं। आज ये खौफ हो गया, जिस क्षेत्र में बाबा की रैली होती है मोदी की, उस क्षेत्र में राहुल गांधी भी कहता है रैली कैंसिल करो, क्योंकि उसको मालूम है भीड़ तो आएगी नहीं। अब लोगों ने तिलक लगाना शुरू करा है। 2014 के बाद कुछ हुआ या ना हुआ हो, अब तिलकधारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और हम कोई जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिए, ब्राह्मण,
कोई वाल्मीकि, हम सब हिंदू सनातनी एक हैं। जिसने केशव भाई शिवलिंग में दूध चढ़ा दिया, और जिसने माता रानी के आगे दीपक जला दिया, और जिसने गाय माता को रोटी खिला दी, और चिंता ना करो परशुराम का भी टाइम आएगा, और चिंता ना करो परशुराम का भी आएगा और भैरव बाबा का भी आएगा। जिस दिन 80 करोड़ सनातनियों के दिल और दिमाग में महाकाल और भैरव बाबा आ गया, उस दिन तुम देखना, तुम्हें क्या मालूम हमारे धर्म के बारे में। और ये जितने लोग खड़े हैं भैया, कैमरे में दिखाओ, ये तो सिर्फ 100-150 उधर हजारों हैं। इसमें सबके दिल में एक ही चीज चल रही है, पता क्या? जय श्री राम के बाद चल रहा है मोनू मानेसर आई सपोर्ट। हम मोनू मानेसर के साथ थे, हम मोनू मानेसर के साथ हैं, और हम उसके साथ रहेंगे। और मैं कह रहा हूं, मोनू मानेसर के परिवार के, उसके बच्चों के, और उस बहन के जो उनकी वाइफ है, उनको मैं बहन बोल रहा हूं, उनके साथ हैं। दाढ़ी बढ़ा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल लंबे कर लेंगे, बाला साहब ठाकरे की तरह बन जाएंगे, मगर उस नाई से बाल नहीं कटाएंगे जो जी मानसिकता वाला है। क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, तुम जाओगे कहाँ? अरे शुक्र मानो 160 रुपए किलो आटा खाना पड़ता, तुम्हारे पास पिछवाड़ा धोने को पाकिस्तान में पानी नहीं है, हैं? वहां की लड़कियां कह रही हैं कि हमें सनातनी लड़के से शादी करनी है। मैं तो कह रहा हूं जितनी भी लड़की है मोस्ट वेलकम, इसमें से आधे लड़के कुंवारे हैं। मगर एक बात दिमाग में डाल लो, एक कैमरामैन ऊपर नीचे क्या कर रहा है, एक बात दिमाग में डाल लो, जितनी भी लड़कियां आएगी पाकिस्तान से, सबसे पहले वो जय श्री राम बोलेगी और सनातन धर्म अपनाएगी। हमारे लड़के मुस्लिम लड़कियों को घर लेके जाएंगे, शादी करेंगे। 4 शादियों से बचोगी बहनों, 4 शादियों से। क्योंकि ये जो है ना, ये 7 फेरे लेते हैं। का 7 फेरे, 7 शादी नहीं करते ये दिल से चाहते हैं। और हमारा मोनू मानेसर, हमारा क्यों बोल रहा हूं मालूम है, ये सब मोनू मानेसर के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि अब अगर हम मोनू मानेसर भाई के साथ खड़े नहीं होते, अरे तुमने इंक्वायरी नहीं करी, 2 बजे रात को तुम सुप्रीम, भैया रुक जाओ, 2 बजे रात को तुम सुप्रीम कोर्ट खोल देते हो आतंकवादियों के लिए, उनकी फांसी रोक दो। तुम्हारे बाप के नौकर है, तुम्हारा बाप नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ गया अब। और हम चैलेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार हमारी है, हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे को बोला है कि हिंदुत्व में अगर कोई बात आएगी तो दिल्ली के दीपक जैसे हजारों युवा एकजुट हो चुके हैं। क्या भगवाधारियों से ये हिंदुस्तान चलेगा या संविधान से चलेगा? भैया भगवाधारियों से क्यों नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मगर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर हमारे मंदिर, हमारी बहन बेटी, हमारी गायें और हमारे किसी भी समाज में किसी को कोई दिक्कत आई तो जात पात छोड़ो और हिंदू जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। अभी भी कह रहा हूं केशव भाई, चंद गिने चुने जयचंद है, चंद गिने चुने जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं और बाद में अपनी गर्दन के ऊपर जो चलवाते हैं। और एक बात चौड़े होके बोल रहा हूं कि अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना। 4 पैसों के लिए लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं, 4 पैसों के लिए लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं। इनको बोलो कि 4 पैसों के लिए अपना धर्म मत छोड़ो। और मोनू मानेसर तुम संघर्ष करो, मोनू भाई तुम संघर्ष करो। देखिए ये वो सनातनी हैं जो आज हजारों की संख्या में आज मेवात में हिंदू महापंचायत के आयोजन में शामिल हुए हैं।